अम्बे अम्बे जय अम्बे महाकाली। जय अम्बे जय अम्बे अम्बे जय अम्बे महाकाली। जय दुर्गे जय दुर्गे जय 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 दक्षिण काली। जय अम्बे जय अम्बे अम्बे जय अम्बे महाकाली। दुर्गति हरिणी शुंभ विधारिणी कर्म सुधारिणी माता। दुर्गति हरिणी शुंभ विधारिणी कर्म सुधारिणी माता। ओम जय अम्बे जय अम्बे अम्बे जय दुर्गे जय जय दुर्गे। जय अम्बे जय अम्बे अम्बे जय अम्बे महाकाली। मंगलकारिणी शांति प्रदायिनी विजय प्रदायिनी माता। मंगलकारिणी शांति प्रदायिनी विजय प्रदायिनी माता। ओम जय अम्बे जय अम्बे अम्बे जय अम्बे महाकाली। जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे जय जय दक्षिण काली। मानसचारिणी भवभयहारिणी अभय प्रदायिनी माता। मानसचारिणी भवभयहारिणी अभय प्रदायिनी माता। ओ जय अम्बे जय अम्बे अम्बे जय अम्बे महाकाली। जय दुर्गे जय दुर्गे दुर्गे जय जय दक्षिण काली। दुर्गति हरिणी शुंभ विधारिणी कर्म सुधारिणी माता। दुर्गति हरिणी शुंभ विधारिणी कर्म सुधारिणी माता। ओ जय अम्बे जय अम्बे 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 जय अम्बे महाकाली। जय दुर्गे जय जय दुर्गे जय जय दक्षिण काली। जय अम्बे अम्बे जय अम्बे महाकाली। हे राधे शुभानुभूपतनये हि पूर्णचन्द्रादने हि कांति कमनीय कुकिल रवि बिंद्रावनेश्वरी। हिमत प्राणपराई च रक्षिके हि सर्वयूथेश्वरी। आगत्य त्वरिता प्रणतमनीषो मंदेन नमन्दे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधेश्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। र श्री ब्रह्मांड महापुराण को पूर्व भाग को 35 अध्याय को प्रसंग अघि 1 देखि 144 श्लोकसम्म भयो। अब फेरि 143 श्लोकदेखि यहाँ भन्नुहुन्छ। अब यहाँ के भन्नुहुँदै थियो भने विवाह करते ब्रह्मा ही उसे वैवस्वत मनमंत्र में ब्रह्मा का ही विद्याओं का उपदेश करते है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ व्यक्ति इंद्रियों को शासन और दमन उस ब्रह्मा की गति को प्राप्त करते हैं। जो ब्रह्मा अव्यक्त प्रकृति माना गया है वही प्रकृति ब्रह्मा है। जो शाश्वत ही प्रधान तत्व है आत्मा का। आत्माओं की योनि उत्पत्ति स्थान की ब्रह्मा है। परम गृह और सत गुणमय है। उसकी विभाग नहीं हो सकता तथा उसी शुक्र कभी नष्ट हो नहीं सके। अनेकों प्रकार का आत्मा वाले परम ब्रह्मा को हमारी नित्य नमस्कार है। सत्ययुग में जब किसी प्रकार का कर्म की प्रवृत्ति नहीं थी तथा आकारणीय कार्य को करने की प्रवृत्ति कैसे होती। संसार में जितने भी अच्छे और बुरे का है उन्हें सबको उसी ब्रह्मा ने एक बार में ही कर दिया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जान्ने योग्य, पीने योग्य, मान्ने योग्य, स्पर्श करने योग्य, खाने योग्य, देखने योग्य, सुनने योग्य, सूंघने योग्य अथवा किसी प्रकार के कृत अकृत्य कार्य से सब उसी परम ब्रह्मा के किए हुए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जो उस परम ब्रह्मा ने दिखाई ऋषियों को देवताओं और ज्ञान प्राप्त किया। जो कुछ उन्हें दिखलाया उसका दूसरा कौन अन्वेषण कर सकता है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब भन्नुहुन्छ संसार से नपुंसक लिंग, पुलिंग और स्त्रीलिंग लिंग जितने भी कुछ भी है सब कुछ भगवान ही है। जब जो जिसके द्वारा किए जाते हैं
किया जाता है वही सब ब्रह्मा की करता है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जहाँ उसे पहले कभी नहीं किया गया था, किसी दूसरे ने कहा अथवा जब किसी को द्वारा कहीं भी कुछ भी किया जाता वही कृत्य उसी के द्वारा किया गया, जो कि करने वाले में प्रकट होते हैं भाव। यही है कि मानव जो भी करता है वही उसी ही वो सब वही करता है। मनुष्य की ही अमृत ऊंचा तिरछा और नीचा होना ये सब अदृष्टकारी के कारण है। स्वयंभू मनु जो कि परिमेष्टि पितामह ब्रह्मा के पुत्र है, प्रत्येक त्रेता युग में सब विद्याओं का ज्ञाता होकर फिर द्वापर युग में उसी एक विद्या का विभाग करते। ब्रह्मा ही उसी वैवस्वत मनमंत्र में ब्रह्मा ही सब विद्याओं का उपदेश करते भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसके बाद फिर प्रत्येक युग में आते जाते हुए ऋषिगण पिता पुत्र वंश अनुक्रम से परस्पर उत्पन्न होते हुए संहिताओं को रचना करते हैं। 88,000 ऋषियों का ऋचाओं के उतने ही उनके संहिताया जो पुनः पुनः आर्तव होती रहती है। अब सूर्य के दक्षिण पद में आश्रित हो जाने पर जो शमशान वास करने वाला ऋषिगण है वो ही युग युग में उन सब वेदों का शाखाओं का पुनः पुनः विभाग करते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। इसी प्रकार सभी द्वापर युग में इन वैदिक ऋषियों द्वारा उनके गोत्र में पुनः पुनः संहिताओं और शाखाओं का विधान किया जाता है। वेदों की शाखाओं और रचयिता ऋषि लोक युग के अंत तक रहते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। इसी प्रकार वो बीते हुए अपने आने वाला वर्तमान तीनों समय में जान लेना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब इसी प्रकार वेदों की शाखाओं और प्राणायाम सभी ही मनमंत्र के जो बीते गए उन्हें अतीत में जो इसी समय है उन्हें तथा आगे आने वाला भविष्य काल में जो होगे उसी सब को पहले की समान बाद में और वर्तमान में सम्मान ही होगा। अवश्य ही वो वेदों का शाखाओं का उनका प्रायणम सबल कालों में होते हैं। इसी प्रकार क्रम से मनमंत्र के निश्चय करना चाहिए। इसी प्रकार देवता पितरा ऋषि और मनुगण सभी मंत्रों के साथ ऊर्ध्व लोक में को गमन करते, फिर उन्हें मंत्रों के साथ पुनः इस लोक में वापस आते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। सभी ही देवता लोग सृष्टि का समाप्ति का काल आ जाने पर निधान से युक्त होकर अर्थात मृत्यु को प्राप्त होकर अवश्य ही होने वाला अर्थ से संबंधित हो जाते हैं। अर्थ वही जैसे कर्म किया है वैसे फल को भागी होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। त्यही कारण कर्म बढाइ हाम्रो उयो हुन्छ है, कर्मद्वारा नै हाम्रो के हुने हो त्यो सब हुन्छ। तब ये विधि के विधान के संबंध होकर रोग दुखादि पूर्ण जन्म ग्रहण करके अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। उनका ये पाप व्यवहार अपने अंदर दोष देखने से समाप्त हो जाते। इसी प्रकार वो 10-12 देव युगों तक पाप योनियों में भ्रमण कर निर्वृत्त होते हैं और फिर जनलोक से तपलोक को जाते हैं, फिर वहाँ से नहीं लौटते भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। वहाँदेखि फर्किनु पर्दैन रे। इसी प्रकार यहाँ हजारों देव युग इसी संसार में बीत चुके हैं, उनका ऋषियों के साथ निधान होते हैं, फिर ब्रह्मालोका को चले जाते हैं। उनका पूर्व से अंत तक का वर्णन समय और संख्याओं के अंत होने के कारण किया नहीं जा सकता है। प्राचीन काल में तथा पितरों मुनियों देवताओं और ऋषियों को युक्त उन कल्पों के साथ जितने मनमंत्र बीत चुके हैं उतने ही काल में सता युग उत्पन्न हुए। इसी प्रकार युगों का चक्र चला रहता है। इसी क्रम युग से कल्प को मनमंत्र उसी अपने समय की प्रजाओं के साथ सैकड़ों हजारों बीत चुके हैं। इसी प्रकार मनमंत्र के अंत संहार तथा फिर संहार के बाद पुनः देवताओं ऋषियों मुनियों तथा पितरों गण की ही सृष्टि होते। इसी रहस्य को सैकड़ों वर्ष में भी पूर्व से अंत तक वर्णन करना संभव नहीं है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। सृष्टि और प्रलय का विस्तारता मनमंत्र की संख्या मनुष्य काल के अनुसार सुनिए। गणना के अर्थ की
विशारद ब्राह्मणों द्वारा संध्या काल को छोड़कर एक मनमंत्र की अवधि 36 करोड़ 70 लाख 20 हजार एक मनमंत्र को हेर्नुहोस् है, यो पनि बडो महत्त्वपूर्ण। एक मनमन्त्रको अवधि कति हुन्छ अरे त भन्दा 36 करोड 70 लाख 20 हजार वर्ष बीत गई भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। मनमन्त्र की ये संख्या मनुष्य काल के अनुसार बताई गई। हाम्रो यहाँ मनुष्य कालको हिसाबले यति मनमन्त्रको हुन्छ अरे एक मनमन्त्र की अवधि। यस्तै 14 मनमन्त्र छन् जम्मा। अब अहिले पहिलाको मनमन्त्र सकेर अहिले वैवस्वत मनमन्त्र चल्दैछ। मनमन्त्र का संख्या मनुष्य काल के अनुसार भी दिव्य वर्ष के अनुसार भी मनमन्त्र की संख्या बताऊंगा। 8,52,000 दिव्य वर्ष की संख्या एक मनमंत्र की बताई जाती है। इसी 14 गुना काल प्रलय का है। ये एक युग पूरे 1000 दिव्य वर्ष का है, जिसे ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब 8,52,000 दिव्य वर्ष का एक मनमंत्र, इसका 14 गुणामा प्रलय का काल अतः 14 गुना भन्दा 11 करोड 92 लाख 80 हजार ए होइन 1 करोड 19 लाख 28 हजार दिव्य वर्ष महाप्रलय काल है। इसी बीच छोटी मोटी असंख्य प्रलय होती रहती है भनेर यहाँ बताउनु। महाप्रलयको यति अरे टाइम। अब छोटा मोटा प्रलय भनेको त्यही देशमा कहीँ सङ्कट आउनु है, कहीँ भलबाढ आउँछ, यस्तो चाहिँ यो सानो सानो प्रलय। ठुल्ठुलो सङ्कट हुन्छ नि त्यसलाई सानो सानो प्रलय भन्छ। ठुलो प्रलयको गणना चाहिँ यतिमा। अब यहाँ भन्नुहुन्छ उसके बाद वो भूत तत्व अर्थात संसार के सभी जड़ चेतना पदार्थ सूर्य की किरण से जल जाते हैं। तब देवताओं ऋषियों और दानव को सब सात ब्रह्मा को आगे करके सूरज श्रेष्ठ सर्व समर्थ नारायण में प्रवेश कर जाते हैं। वो ये नारायण के कल्पादियों की इसी संसार के पुनः पुनः सृष्टि है। इसी प्रकार ये देवताओं का ऋषियों और देह के साथ स्थिति काल माना गया है। इसी अतः इसे मनमंत्र को प्रति संध्या समझो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। सुताजी अब बताउनुहुन्छ कि देवताओं को निष्पाप और ऋषियों के साथ मनु की स्थिति और काल विधि के बतला चुका हूँ। सत्य युग त्रेता द्वापर और कलयुग के क्रम से ये चतुर्युग कहा गया है। इसी 71 गुना काल एक मनु के ही 71 खेप चारटै युग बित्दाखेरि एक मनु के अधिकार में आते हैं। ये सर्व सामर्थ्य भगवान ने बताया है। इसी प्रकार वर्तमान के साथ भूतकाल और भविष्य काल और सभी मनमंत्र का लक्षण बताया दिया गया भनेर भन्नुहुन्छ। इसी प्रकार ये स्वयंभू मनु के सर्ग का वर्णन किया गया। अब मैं उसकी तथा दूसरे मनमंत्र प्रति संधि को बताऊंगा। अवश्य ही घटित होने वाली विधि की इच्छा होने हार हो के रहे, मिटा सके ना कोई। विधि के विधान से बधे हुए ऋषियों और देवताओं के साथ प्राचीन काल में जिस प्रकार मनमंत्र बीत चुके हैं, उसी प्रकार भविष्य में भी होंगे। प्राचीन काल में इसी मनमंत्र में के अंतर में तीनों लोकों को ईश्वर जो सप्त ऋषि देवता पितर और मनुगण रहते हैं, उसे मनमंत्र के संपूर्ण काल को सृष्टि के साधक रहते हैं। फिर जब दूसरा समय आ जाने पर उन्हें अधिकार से क्षीण हो जाने पर महरलोक जाने की वृद्धि बताती है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसके बाद उसी मनमंत्र को नष्ट हो जाने पर सब देवता है। अब जब हम इसी काल को अपने मानव वर्ष से बदलेंगे तो उसे 365 दिन का गुना करना होगा, क्योंकि 365 मानवीय वर्ष का एक दिव्य वर्ष होते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब 4 अरब 35 करोड 37 लाख 20 हजार वर्ष महाप्रलय काल है भनेर। यति वर्षमा महाप्रलय हुन्छ अरे। यही सृष्टि की आयु है कति भन्दा 4 अरब 35 करोड
37,20,000 ये मारा प्रलय का आयु है। आज विज्ञान के डिक्शनरी दूरदर्शन पर डिस्कवरी या दूरदर्शन पर उच्च कोटि के वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 4 अरब वर्ष मानी गई है। अतः ये पौराणिक कथन पूर्ण वैज्ञानिक तथा पुराणों को वर्णित सभी कथन को वैज्ञानिक है भनेर यहाँ भन्नु आवश्यकता है कि वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान करने की अब पुन यहाँ भन्नु संपूर्ण स्थिति काल तक एक सतयुग को ठहरते हुए इसी प्रकार भविष्य के अन्य मनमंत्र ईश्वर देवता पितर ऋषि और मुनिगण उत्पन्न होते हैं और फिर संपूर्ण कलियुग में उनका अंत तक रहते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। मनमंत्र में कलियुग के बीच बची हुई प्रजाओं को सतयुग में संपन्न रहता है। जैसे कि विद्वानों ने कलिपूर्ण सत्ययुग होने के कारण कलियुग को सत्ययुग की संतान कही गई, उसी प्रकार पहले मनमंत्र अंत होने पर मनमंत्र के आदि की लोकों की तथा पूर्व मनमंत्र क्षीण हो जाने पर आने वाला मनमंत्र में पूर्व मनमंत्र के लोगों की प्रवृत्ति होती है। आशय ये है कि प्रत्येक मनमंत्र के प्रजाओं में पूर्व मनमंत्र की प्रवृत्ति रहती है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। सत्ययुग के प्रारंभ होने पर तब जो भी कलियुग में समाप्त हो गए थे उनमें ही जो बचे हुए थे वही सप्तऋषिगण और मनु समय की अपेक्षा करते हुए स्थिति रहते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। मनमंत्र की प्रतीक्षा करने वाला क्षणमा छियामाण तपस्वी गण मनमंत्र के उत्सव के लिए अर्थात मनमंत्र के सुखी समृद्धि बनाने के लिए संतान को उत्पत्ति के लिए पूर्व मनमंत्र के भांति सम्यक प्रकार से प्रवृत्ति हो जाते तथा जब सृष्टि पर पूर्व की भांति वर्षा उत्पत्ति हो जाने पर जब पृथ्वी पर औषधियाँ उत्पन्न हो जाती तब वो गृहहीन प्रजाओं के वो सभी कहीं कहीं अपना रहने का स्थान अर्थात घर बना लेती है। जब जीवन या पाना की सारी सामग्रियों धीरे धीरे लोग जुटाते हैं, क्योंकि कलियुग में अपार भ्रष्टाचार अनाचार और सब प्रजा आपस में लड़कर अथवा उनके आधार अपार अत्याचार से प्रकृति से विनाश कर दिया था भनेर यहाँ भन्नु। तब जब कुछ भी नहीं था, कुछ थोड़े से लोग गृह विहीन थे, क्योंकि प्रकृति विलिप से सब कुछ तो समाप्त कर दिया था। अतः बचे हुए लोग गृह विहीन थे, धीरे धीरे अपना कहीं कहीं घर बनाकर रहना प्रारंभ करते हैं। उसके बाद वार्ता व्यवहार शुरू करते हैं, अर्थात जीवन यापन के साधना कृषि व्यापार गौरक्षा आदि द्वारा जीवन जीते हैं। उसके बाद वहाँ धर्म की स्थापना होती है, क्योंकि बिना धर्म सामाजिक व्यवस्था नहीं चल सकती भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब पुन कलियुग की समाप्ति के बाद सत्ययुग का जब प्रारंभ होते उसी समय कलियुग के घोर अत्याचारों के प्रकृति द्वारा सब कुछ नष्ट कर दिए जाने पर न घर मकान रहते हैं, न जीवन जंतु रहते हैं, न ग्राम और नगर भी रहते हैं। संसार में ये सब वर्ण आश्रम व्यवस्था बिल्कुल समाप्त हो जाती। तब जो भी उसी कली काल की चेष्टा से बचे रह जाते हैं वही शिष्ट कह जाते हैं। वही सब कुछ अच्छे बुरे कार्य के परिणाम का अनुभूति किए हुए होते हैं। अब वही जानते हैं कि पूर्व युग का विनाश सामाजिक अव्यवस्था अनाचार अत्याचार परस्पर ईर्षा देश वैमनस्य के कारण तथा प्रकृति के नियमों का पालन न करने के कारण हुआ। अतः पिछले सब अनुभवों को रखने वाले शिष्ट जन धार्मिक हो जाते हैं। वही सप्त ऋषियों मनु संतान के लिए व्यवस्थित हुए हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। संतान के लिए तपस्या करने वाला उनका तब बहुत ही दुष्कर होते हैं, वही बहुत कठिन होते हैं। अतः जैसे पूर्व काल में लोगों के मरने पर पैदा होने की भांति इसी युग में देव असुर पितर ऋषि मनुष्य सर्प भूत पिशाच गंधर्व यक्षों ये सभी पैदा होते हैं। उसके बाद कलियुग के प्रकोप से कुछ बचे हुए लोगों थे जिन्होंने शिष्ट कहा गया
गया है। वही सप्त ऋषि मनु आदि मनमंत्र में मनमंत्र के आदि में फिर उन्हें उत्पन्न हुए देव पितर मनुष्य आदि उपयुक्त सभी शिष्टाचार सिखाते हैं। यदि वशिष्ठ सप्त ऋषि और मनुष्य और देवता के साथ कर्मों के प्रारंभ करते तब अभी अवशिष्ट मनुष्य गण ब्रह्मचार्य व्रत द्वारा ऋषियों को ऋण से संतान उत्पत्ति करके पितरों का ऋण से वो यज्ञ द्वारा देवों का ऋण से मुक्ति ही होते हैं। उन सबको 1,00,000 वर्ष तक वर्ण आश्रम व्यवस्था वाले धर्म में व्यवस्थित रहकर क्रिया वार्ता दंड नीति ही धर्मों का वर्ण आश्रमों का स्थापित करे, आश्रम धर्म का पालन कर स्वर्ग जाने का मन बनाया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। प्राचीन काल में उन प्रमुख देवों का स्वर्ग के लिए अभिमुख हो जाने पर पहले देवता फिर वो लोग सभी पूरी तरह धर्म से स्थित हो गए। मनमंत्र के समाप्ति हो जाने पर सब लोग अपने स्थान को छोड़कर मनमंत्र के साथ अनामय महरलोक को चले गए, जिनके अधिकार समाप्त हो गए। मानसी सिद्धि को प्राप्त है। जितेंद्रिय लोग इसी प्रकार महाप्रलय प्रलयंत अवस्थित रहकर मनमंत्र के परिवर्तन देखते हैं। उसके बाद जब सभी पूर्व देवताओं के बीत जाने पर त्रिलोक्य के सभी देवताओं ने स्थान शून्य को परिणगति हो जाते हैं, तब उनमें अन्य स्वर्गवासी देवगण उपस्थित होते। तप से युक्त उन खले स्थानों को पूर्ति करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। सत्य ब्रह्मचार्य और वेद ज्ञान से संबंधित पितरों सहित देवता सप्त ऋषि मनु और विद्या विधान पूर्व काल देव ऋषि पितर मनुओं की भांति इस काल में भी होते हैं और भविष्य में भी होगा। उन सबका अत्यंत वियोग इसी लोक में एक मनमंत्र के बीच बीतने के बाद घटित होते हैं। सभी मनमंत्र इसी प्रकार पूर्व मनमंत्रों के समान प्रलय काल पर्यंत निश्चित परिवर्तन के साथ सृष्टि स्थिति हो जाती है। इसी प्रकार भूतकाल और भविष्य में होने वाले मनमंत्र को प्रतिसंधान का लक्षण स्वयंभू मनु ने बताया है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब बीते हुए मनमंत्र में भविष्यकालीन मनमंत्र का साधन इसी प्रकार संतीत का विच्छेद प्रलय काल पर्यंत तक होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। मनमंत्र के बदलने पर सभी महरलोक को प्राप्त करते हैं। फिर महरलोक के बाद क्रमशः जनलोक को तपलोक और तथा सत्यलोक को प्राप्त करते हैं। वहाँ होने वाला लोगों को अनेकों प्रकार का देखने के विश्वास न नित्यता के साथ नित्य रूप से अर्थात अमरतता से सत्य लोक को स्थिति रहते हैं। जब तक सत्य लोग सत्य रहते हैं तब तक रहते हैं, परंतु सत्य लोक में विकार प्राप्त होने पर प्रलय काल में जब मनमंत्र का परिवर्तन होते तब उसके बाद वो सत्य लोक को छोड़ देते हैं। उसके बाद विषय का पूरी तरह नाश हो जाने के कारण उस नारायण प्रभु की और लगन आसक्ति हो जाने से सब परम देव नारायण में प्रवेश कर जाते हैं भनेर बताउनु भयो। ये विधि का स्वभाव है कि बहुत प्राचीन काल से जो मनमंत्र परिवर्तित होते चले आए, उन परिवर्तनों को जो जीवों का नाश और उत्पत्ति होते वहीं वर्तन करता हुआ जीवलोक एक क्षण में स्थित नहीं रहता है। अर्थात मनमंत्र परिवर्तन होने पर समाप्त जीवन पुनः अपना शरीर धारण करते। इसी प्रकार ऋषियों द्वारा स्तुति किए गए धर्मात्मा दिव्य दृष्टि वाले दिव्य ओज वाले मनु का वायु द्वारा देखकर लिखा गया आनंदी रूपे रहस्य जीवन विवरण विस्तार और संक्षेप में दोनों का योग का वर्णन किया गया। अर्थात कहीं विस्तार से साथ कहीं संक्षेप में बताया गया। ये सभी विवरण राजा ऋषि देव ऋषि ब्रह्मा ऋषि सर्प वाले तथा सुरेश इंद्र सप्त ऋषि पितर प्रजा स्वामी राजाओं से युक्त अर्थात
सबका भी सम्यक परिवर्तन होते हैं। उदार वंश कुलीन वेदों का अध्ययन करने वाला, प्रकृष्ट बुद्धि वाले, सूक्ष्म बुद्धि वाले एवं प्रसिद्ध ऐश्वर्यवान महापुरुष यस्य परम पवित्र, परम पुण्यप्रद, स्वर्ग प्रदान करने वाला, पुत्र प्रदान करने वाला, अतः दुखों का नाश करने वाला, शांति प्रदान करने वाले तथा आयु प्रदान करने वाले, इसी चरित्र को महापर्वों में होली, दिवाली, दशहरा आदि के अवसर पर जपना चाहिए। प्रजापति, देवऋषिगण, मनु प्रधान तथा ब्रह्मा का की प्रसिद्ध संतानों को उत्पत्ति कथाओं से युक्त में मेरे द्वारा संक्षेप में व्याख्यान किए गए कथानक राजा लोक और सिद्धि प्राप्त कराए। इसी प्रकार यहाँ ये स्वयंभू मनु का वृत्तांत पूर्व से लेकर विस्तार में वर्णन कर दिया। अब आगे क्या वर्णन करूं भनेर यहाँ सुताजी भन्नुहुन्छ। इसी प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण को वायु प्रोक्त पूर्व भाग द्वितीय अनुसंग पादमा 35 अध्याय संपूर्ण अध्याय में वेद व्यास आख्यान स्वयंभू मन्वंतर वर्ण स्वभाव मन्वंतर वर्णन को हिंदी में समाप्त भयो। नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तादिहेतवे त्रापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अब भोलि को प्रसंगमा छन्। अब 36 अध्यायको प्रसंगमा शेष मनमन्त्रका वर्णन रहेको मनमन्त्रको वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने। नमो भगवते वासुदेवाय।